हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 3 पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानना है, तो चलिए देखते हैं हड़प्पा की कहानियाँ। इसमें कहानियाँ है कि 1853 में विलियम ब्रांटम और जॉन ब्रांटम नामक दो भाई थे जो लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछाते समय हड़प्पा टीले से प्राप्त ईंटों का प्रयोग किया था। ईंटों के खुदाई के दौरान ही कुछ पुरातात्विक महत्व के वस्तु भी प्राप्त हुए हैं। पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं प्राप्त होते ही पुरातत्वविदों का ध्यान हड़प्पा के टीलों पर आकर्षित होता है। इसी समय भारत में पुरातात्विक वस्तुओं के संरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग का गठन किया गया था, जिसका प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया। इसलिए कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। तो चलिए हम अब देखते हैं, यही कहानी था। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज से पहले मान्यता थी कि वैदिक सभ्यता प्रथम सभ्यता थे, लेकिन अब जो है हड़प्पा सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसमें नगर की विशेषता के बारे में बताना है। तो नगर की विशेषता थी कि जो आज शहर है ना, सेम टू सेम पहले शहर था हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता के नगर दो हिस्सों में विभाजित था। प्रथम हिस्सा पश्चिमी भाग जो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन नीचे इलाके में था। जो पश्चिमी भाग छोटा था उसमें प्रशासक वर्ग रहते था, और जो निचला वाला भाग था जिसमें आम पब्लिक रहता था। दोनों हिस्सों की चरदीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतने अच्छी पक्की थी कि हजारों साल बाद आज तक इन दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत हो। ईंटों को पकाने की विधि 3 प्रकार की थी उस समय। 600 डिग्री सेल्सियस पर जो बना जाता था उसका कलर पीला होता था और 2 नंबर का था। 600 से लेकर 900 डिग्री सेल्सियस पे जो ईंट बनाया जाता था वो लाल और 1 नंबर का था, और 900 से ऊपर डिग्री सेल्सियस पे जो ईंट बनाई जाती थी वो नीला ईंट था और 3 नंबर का था। और ईंटों का साइज 4, 2, 1 था। तो इससे पता चलता है कि उस समय भी लोगों को रेखा गणित और अंक गणित की जानकारी प्राप्त थी। और इसमें यही दिया हुआ है। और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। और एक बात इसमें यह भी दिया है कि मोहनजोदड़ो में एक बड़ा खास तालाब मिला जिसका नाम महान स्नानागार है। इसके उत्तर और पूरब से साफ पानी उसमें आता था और दक्षिण पश्चिम से गंदा पानी निकल जाती थी। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्नि कुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। अब आगे देखते हैं इसका उस समय भवन किस तरह था, नाले कैसा था और सड़क कैसी थी, इस सब के बारे में इसमें चर्चा है। नाला जो आज का नाला है ना, सेम टू सेम नाला पहले भी बनाया जाता था। यहाँ पे नगरों की सुरक्षा पर पूरा ध्यान दिया जाता था और नगरों को सुरक्षा प्राचीर से घेर दिया जाता था। विशेष तौर पर उच्च नगर को, जो उच्च नगर था ना उसमें प्रशासक वर्ग रहता था और उसको सुरक्षा प्राचीर से घेरा जाता था।
मकान जो एक मंजिल और बहुमंजिल भी होते थे, समानतः पक्की ईंटों के बने होते थे, लेकिन अपवाद में कालीबंगा में कच्ची ईंट का बना था। मकान के फर्श जो था कच्चे होते थे, सीढ़ियाँ लकड़ियों की बनी होती थी। इनके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ न खुलकर पीछे की गली की तरफ खुलते थे। दरवाजे लकड़ियों के बने होते थे और 2 पल्लेदार होते थे। इनकी मकानों में सुंदरता की जगह मजबूती को ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। इनका मकान में खिड़की नहीं बल्कि रोशनदार का प्रयोग किया जाता था। इसमें यही है, इनका जल निकासी प्रणाली बहुत सुनियोजित था। नगरीय जीवन, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते हैं। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेज कर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों और सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने खास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते हैं जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। इनका लिपि जिगजैग था, जिसको बुस्ताफेदन भी कहा जाता है। आओ अब कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। जो अधिकतर प्राप्त हुआ है पत्थर, शंख, तांबे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तो इसमें देखने वाली बात है कि तांबे का क्या क्या मिला, पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी, लेकिन लोहा नहीं मिला है। सबसे आकर्षक मिले हैं वो उसमें मनका, बाट और फलक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के मुहरे बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर समानतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। ये जैसे इनका लाल मिट्टी के बर्तन होता था, लेकिन उस पर काले रंग से डिजाइन की जाती थी। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। 7000 पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। इसको ध्यान रखने वाली बात है कि हड़प्पा से जो है ना, कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष मिले हैं, चांदी के एक फूलदान, तांबे की वस्तु चिपके हुए मिले हैं। फ्योन्स से बनी तकलिया सूत कताई के संकेत देती है। इनमें से अधिकांश वस्तुओं के निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना आदि। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, मूर्ति जो बनाता था। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में। इसमें फ्योन्स के बारे में बताया है कि पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्योन्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद इन वस्तुओं का एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते हैं। फ्योन्स से मनके, चूड़ियाँ और बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। कच्चे माल किसको कहते हैं? जो प्राकृतिक रूप में मिलते हैं या फिर किसान और पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी, धातुओं का प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है।
इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को वे दूर से आयात करते थे। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि इन हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? तो कपड़ा उद्योग था। ईंट सबसे दूसरा उद्योग, ईंट उद्योग जो था ना दूसरा था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कपड़ा उद्योग था। ये कुछ वस्तु को निर्यात भी करते थे और कुछ वस्तु को आयात भी करते थे। जैसे निर्यात कपड़ा, हाथी का दांत, कीमती लकड़ियाँ, तांबा, लाल पत्थर, कुछ खाद्य सामग्री। आयात कौन कौन करते? जैसे सोना जो है कोलार और ईरान से आयात करते थे। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से। टीन जो है अफगानिस्तान और ईरान से। तांबा राजस्थान के खेतरी के खान से करते थे। नीलम बदख्शा से करते थे। औषधि हिमालय क्षेत्र से करते थे। इसमें यही चीज़ है। यहाँ के लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे। जैसे शाकाहारी लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे और खाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोग उनके कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। गाय, भैंस, बकरियां पालते थे। आसपास तालाब और चरागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारों पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों को शिकार करते। गुजरात के हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाकों में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वही धौलावीरा नगर को 3 भागों में बंटा गया। ज़्यादातर नगर 2 भागों में बांटा जाता था, लेकिन धौलावीरा नगर जो है ना 3 भागों में बांटा गया था। ये इम्पोर्टेंस है। कौन सा नगर है जो 3 भागों में बांटा गया था? धौलावीरा। और धौलावीरा बारे में एक और भी है कि इनका जल निकासी सबसे अच्छा था हड़प्पा सभ्यता में। और धौलावीरा में प्लेग्राउंड भी मिला है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जरा गया होगा। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसे छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर जैसे स्थान पर बसा था, जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थर शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडारगृह से कई मुहरें और मुद्रांकन मोहरबंदी मिले हैं। इसका जो हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन कौन था? तो एक लोथल था और क्या बोलते हैं सुतकांगेडोर था जो अफगानिस्तान में है। बालाकोट अरब सागर में भी है। ये है। सभ्यता के अंत के बारे में हम देखते हैं कि इसका अंत जो है ज़्यादातर वैज्ञानिक जो अभी का मान्यता है कि बाढ़ की वजह से हो गया था सभ्यता के अंत। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाँटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गी नुमा
घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्यों का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इस कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता है सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में था। अब नोट्स है, हम जो बोले, जैसे हड़प्पा के टीलों का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 में चार्ल्स मेसन किया, और जॉन ब्रांटम और विलियम बेंटिंग 1853 में जो ईंट मिला था उसको है। भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग का गठन हुआ, जिसका प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर था। 1920 में जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग का महानिदेशक, इन्हीं निदेशन में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा 1922 में राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। हड़प्पा सभ्यता के नेता दरबी लोग थे। इसके चतुर्थ और राखालदास बनर्जी का कारण डीपी अग्रवाल ने कार्बन डेटिंग के आधार पर 2350 बीसी से 1750 बीसी को एनसीईआरटी माना, और एनसीईआरटी के थ्रू 2500 बीसी से 1800 बीसी में इनका भौगोलिक विस्तार है। जैसे उत्तर में मांडा है जो चिनाब नदी पे है, दायमाबाद है गोदावरी नदी पर, और आलमगीरपुर है जो हिंडन नदी पे है, सूतकांडी डोरदास नदी पे है। ये है लिपि वही बुस्तोफेदन लिपि या जिगजैग में परिवार मात्र सत्यात्मक था। नगर का उच्च नगर निम्न नगर ये सब है। 4 दीवारें पक्की ईंटों की बनी थी, ये सब है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल हड़प्पा नदी के बाएं है। ये आप लोग नोट्स बना के एक बार रीडिंग दे लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंस है कि मोहनजोदड़ो में कपड़े के टुकड़े का अवशेष, चांदी के एक फूलदान, तांबे और पक्की ईंट मिले थे। इसमें वही उत्तर दक्षिण में साफ नदी स्नानागार है। और एक योगी मिला है मोहनजोदड़ो में, जिसके दाहिने तरफ हाथी एवं बाघ था, बाएं तरफ गांडा भैंस था और 2 हिरन था। ये इंपॉर्टेंस है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। लोथल में मम्मी का साक्ष्य मिला। मम्मी कहते हैं कि मिस्र में जब कोई मर जाता था तो उसको एक बॉक्स में मृत शरीर को रखा जाता था, उसी को मम्मी कहते हैं, जो लोथल में भी मिला है। और पंचतंत्र की कहानियाँ भी लोथल में, लोमड़ी अंगूर का, कालीबंगा राजस्थान है, बीबीलाल ने खिले काले रंग की चूड़िया, अग्निकुंड मिला है कालीबंगा, भूकंप का 5वीं साक्ष्य, जूते है खेत का साक्ष्य मिला है, बंदरगाह लोथल, ये सब है। धौलेवीरा का जल निकासी बनी सबसे अच्छी है, 3 भागों में विभाजित है। ये लिख लीजिएगा तो इसका जितना पीछे वाला है सब हो जाएगा उसमें। बनवाली से तारांकित सड़कें प्राप्त हुई है। भारत में आज़ादी के बाद खोजा जाने वाला पहला स्थल रोपर है। औद्योगिक नगर चन्हू दौरो है, वही जहाँ से आयात करते थे वो है। चलिए फ्रेंड, अब नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।